हेलो एवरीवन। आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इसको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन भी कह सकते हैं, डिजिटल डिज़ाइन भी कह सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिन्हें हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड है आपका डिजिटल। तो मालूम होना चाहिए कि डिजिटल का मतलब क्या होता है। और सेकंड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो अगर हम डिजिटल की बात करें तो इसका बेसिक मतलब है जीरो और वन। सो आपका जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो या तो जीरो फॉर्म में होगी या फिर वन फॉर्म में होगी। सो इट मीन्स या तो ऑफ या फिर ऑन। अगर वेव फॉर्म की फॉर्म में देखें तो वन ज़ीरो। क्लियर? तो डिजिटल का मतलब ये है कि आपका जो भी डेटा है वो वन और जीरो फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब आप जो भी हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी अपने इस इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं, इस डेटा को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो हार्डवेयर किस डिवाइस से मिलके बना है? बीजेटी, मॉसफेट, आरटीएल, डीटीएल। ओके, सो वो कैसे ऑपरेट करेंगे फॉर दिस वन एंड जीरो, ये सारी इंफॉर्मेशन और इन सब चीज़ों की स्टडी हम इस सब्जेक्ट में करते हैं, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है या पॉइंट आता है वो आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में कुछ बेस, पर्टिकुलर कॉमन बेस, जिनको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्हीं नंबर सिस्टम्स को या इन बेसिस को ही मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, दैट इज़ डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, और आप कह सकते हैं हेक्साडेसिमल। तो इन नॉर्मल लाइफ में जो नंबर सिस्टम या जो बेस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डेसिमल। ओके, तो जो भी हम नंबर्स पढ़ते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10, तो ये जो नंबर सिस्टम है दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम। और उसके बाद हमें बाइनरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऑक्टल की ज़रूरत क्यों पड़ी, हेक्सा की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर कोई और दूसरा नंबर सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं या क्यों पढ़ते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो सपोज आपके पास कोई नंबर है, अगर आपने उसको इस तरीके से लिखा तो ये कोई भी XYZ नंबर आपको किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। ओके, तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। एक सेपरेट लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा नंबर सिस्टम क्या होते हैं। ये नंबर सिस्टम इन जनरल हैं तो हम इनके बारे में तो पढ़ेंगे, और हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे कि अगर सपोज मेरा नंबर बेस 3 में है तो मैं उसको कैसे पढ़ूं, या मुझे इस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। या सपोज आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर आपका नंबर 32 तक है, अगर उसका बेस 32 है तो इसके अंदर नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे। या सपोज आपको किसी ने क्वेश्चन दिया 4, 5, 6, 5, इसको कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या ये कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। किसी भी नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, सपोज लाइक अगर आपका डेसिमल में है, अगर आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, अगर आपको उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, अगर आपको उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मुझे ऑक्टल सिस्टम यूज़ करना है, ऑक्टल सिस्टम क्यों यूज़ करना है, हेक्साडेसिमल सिस्टम क्यों यूज़ करना है, और अगर करना है तो मैं किसी पर्टिकुलर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है इन जनरल। अगर 9 कोई नंबर है, अगर मैं इनपुट कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से
और मेरा जो प्रोसेसर है या जो मेरा सिस्टम है वो सिर्फ हेक्साडेसिमल जानता है, तो क्या मैं इस डेसिमल सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर मुझे कन्वर्ट करना आता है तो मैं क्या ये इंफॉर्मेशन इनपुट करा सकता हूँ? लाइक आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है, तो आप वहाँ जो भी कोड लिखते हैं सब मैक्सिमम हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं। ओके, तो ये हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कवर करेंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट्स। तो हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स की। तो अगर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ऑक्टल सिस्टम की बात करूंगा तो सेवेंस कॉम्प्लीमेंट एंड एट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं बाइनरी की बात कर रहा हूं तो मैं अगर n है तो n और n-1 की बात कर रहा हूं। ओके, तो 7 कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या यूज़ है, क्यों यूज़ करना चाहिए कॉम्प्लीमेंट? या जब भी आप डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं, डिजिटल डिज़ाइन की बात करते हैं, तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट क्यों आता है, और अगर आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है? सपोज कोई निगेटिव नंबर है -3, तो क्या ये सिस्टम पढ़ पाएगा? और अगर नहीं पढ़ पाएगा तो फिर हम इस -3 को प्लस में कैसे कन्वर्ट करें? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंट टाइप के जो भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं हमारे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल सिस्टम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन कॉम्प्लीमेंट्स को चेंज किया जाता है, कैसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। देन बीसीडी नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा। बीसीडी नंबर क्या होता है, कैसे उसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन किया जाता है, तो बीसीडी के बारे में हम देखेंगे। देन डिफरेंट टाइप के कोड्स होते हैं, जनरली कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं या जो हम पढ़ते हैं या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोड्स होते हैं, तो जैसे कि ग्रे कोडिंग, बाइनरी कोडिंग तो हम नॉर्मली पढ़ते ही हैं। देन एक्सेस 3 कोड कैसे लिखे जाते हैं, आस्की कोड क्या होते हैं, ओके, एस्की कोड्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। इन डिफरेंट कोड्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ये सब हम समझेंगे। तो अभी तक अगर एक समराइज में बात की जाए तो हमने फोकस किया कि डिफरेंट कोड्स या जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने सिस्टम को, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करें। सपोज मैं कोई डेटा एंटर करना चाह रहा हूँ 5 and -3, तो 5 को सिस्टम क्या समझेगा, -3 को सिस्टम कैसे लेगा, मुझे उसे किस फॉर्म में उसे प्रोवाइड करना होगा, ये सारी चीज़ें हम नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यों करते हैं, और डिफरेंट कोड्स में। सपोज कोई कोड आपका बाइनरी में 1010 है, बट जैसे हम के मैप पढ़ते हैं तो के मैप आपका ग्रे कोड में होता है, तो बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करें। अगर मुझे के मैप सॉल्व करना है तो डेफिनेटली मुझे अपने जो भी डेटा है, जो भी इनपुट है, उसको ग्रे कोडिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो वो मुझे आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे कन्वर्ट करते हैं एक कोड से दूसरे कोड में, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट बूलियन लॉज की। ओके, सो ये डिफरेंट बूलियन लॉ क्यों यूज़ होते हैं, ये डिफरेंट बूलियन लॉज यूज़ किए जाते हैं आपके एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं,
आप इनपुट कॉम्बिनेशंस जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कुछ वेरिएबल हैं, आपने उनको नाम दिया है ए बी सी डी, तो आप जो भी उन इनपुट्स वैल्यूज़ को कंबाइन करके उससे कुछ एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो आपका जो मेन मोटिव रहता है वो ये है कि आप कितना सिंपल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं किसी सर्किट के लिए कि आपके मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स यूज हों उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो जो सिंप्लीफिकेशन होता है, जो उसकी बेसिक है, आप ये कह सकते हैं जो पहली सीढ़ी है वो है बूलियन लॉज। तो अगर बूलियन लॉ से वो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जा रहा है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हम के मैप पे जाते हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल, और जब के मैप कॉम्प्लेक्स हो जाता है तब हम मूव करते हैं टेबुलर फॉर्म की तरफ, जिसको हम क्यूमैक्लर्सिव मेथड भी कहते हैं। तो बूलियन लॉज आपने यूज़ करे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि बूलियन लॉज से वो चीज़ सॉल्व हो जाए। सो बूलियन लॉज, देन हम पढ़ेंगे के मैप, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल, और उसके बाद कहानी ये सब कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो हम फिर जाते हैं टेबुलर फॉर्म पे, टेबुलर मेथड। तो अब हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कोड्स, डिफरेंट नंबर सिस्टम। उन एक्सप्रेशंस को डिफाइन करना सीख लिया, सिंप्लीफाई करना सीख लिया, एक्सप्रेस करना सीख लिया। अब हम इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर हम एक कैटेगरी डिफाइन करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट्स की, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी जॉब है वो आपको क्या करना है, एक सर्किट डिज़ाइन करना है। आपने कुछ एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, उस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ बूलियन लॉज, के मैप, टेबुलर फॉर्म। उस एक्सप्रेशन को आपको राइट डाउन करना है, सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सम नंबर सिस्टम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बेसिकली बाइनरी की ही बात करते हैं, 0 और 1। डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हम पढ़ते हैं टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर नंबर, बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की बात करेंगे, मीन्स डिजिटल, और यू कैन से बाइनरी 0 एंड 1। तो अगर हम सर्किट्स की बात करें तो 2 टाइप के आपके सर्किट्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल। ओके, तो हम बहुत आराम से बात करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट्स की, हम बात करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स की। कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंस सर्किट्स में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल क्या हैं कॉम्बिनेशन सर्किट्स के, लाइक हाफ एडर, फुल एडर, बहुत सारे हैं, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ओके, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर। सीक्वेंशियल में आपके फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, और यू कैन से रजिस्टर। तो ये सारे सर्किट्स कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट्स और सीक्वेंस सर्किट्स में। हम SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी ट्रुथ टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी एक्साइटेशन टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम अप काउंटर, डाउन काउंटर, मॉड काउंटर, जॉनसन काउंटर, अप डाउन काउंटर, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस काउंटर्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, कैसे एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किए जाते हैं,
ये पढ़ेंगे। शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, ये पढ़ेंगे। इनकी डिज़ाइनिंग देखेंगे, कैसे इनके सर्किट्स बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स की बात करें तो क्या प्रोसेस होता है किसी भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट को डिज़ाइन करने का। सपोज़ अगर मैं एक हाफ एडर डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कॉम्बिनेशन सर्किट मुझे डिज़ाइन करना है, बताइए उसके स्टेप्स क्या होंगे, आप कैसे मूव करेंगे। अगर आपको एक फुल एडर बनाना है तो आपकी प्रोसेस क्या होगी, फ्लो चार्ट क्या होगा। तो हम हर एक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लेक्सर एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे सर्किट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी कहानी है आपके कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स की। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिक फैमिलीज के बारे में। ओके, सो लॉजिक फैमिलीज का क्या मतलब है। लाइक अभी हम जो भी आपके डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसमें जनरली हम CMOS टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो हम CMOS टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पे थोड़ा RTL, DTL, TTL, ECL ये सब क्या होता है, इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि पावर डिसिपेशन से क्या समझते हैं आप, नॉइज़ मार्जिन क्या होता है, TTL का क्या एडवांटेज है, CMOS टेक्नोलॉजी में किसी भी सर्किट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। चलिए आप मुझे एंड गेट बना के दिखाइए विद द हेल्प ऑफ CMOS। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है और इन पर्टिकुलर डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज़ के क्या स्पेसिफिकेशन है। और हम कुछ की पॉइंट्स पे बात करेंगे जो भी हमें ज़रूरी लगेगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, कि इससे कुछ इस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप PSU की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये इसके की पॉइंट्स हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नंबर सिस्टम। सो ये अभी आपका ओवरफ्लो था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमने अभी ये समझा यहाँ पर। क्लियर। तो आई होप एक पिक्चर क्रिएट हो गई होगी आप लोगों के सामने कि क्या क्या हमें कवर करना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। हमने बहुत ही क्विकली ये रिवाइज कर लिया कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी थी और हमें यहाँ पर उनको कवर करना है। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।